हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे NIOS क्लास 12 का चैप्टर नंबर 28 जिसका नाम है भारत और उसके पड़ोसी चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं। यही क्वेश्चंस आपने इस चैप्टर से करने हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं करने हैं। आप मेरी बात को मानेंगे तो आप इजीली NIOS का जो 2025 का पेपर है, अप्रैल में 2025 NIOS का जो पेपर है आप पॉलिटिकल साइंस का, वो इजीली आप 70 से 90% मार्क्स लाकर आप इजीली कंफर्म क्लियर कर सकते हैं। यही नोट्स आप चाहे तो मेरे से PDF में भी ले सकते हैं। मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना नंबर या ईमेल आईडी देकर मैं आपको, मेरी टीम आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर देगी, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड कर देगी। आपको बस इस नंबर के ऊपर मेरे को व्हाट्सएप डालना है या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी या नंबर आपको लिखना है। मेरी टीम आपको इसके नोट्स के PDF भेज देगी। तो देखिए, बात करते हैं यहां पर भारत में श्रीलंका में जातीय संघर्ष तथा भारत श्रीलंका संबंध पर नोट लिखे। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर अगर हम श्रीलंका की बात करें तो जब 1947 के अंदर भारत देश आजाद हुआ था, फ्रीडम मिली थी भारत को, तो 1947 में जो हमारे तमिल्स थे, यानी कि जो तमिलनाडु वाला पोर्शन था, वहां पर बहुत सारे जो तमिल्स थे उनको पता ही नहीं था कि वो भारत में है कि वो पाकिस्तान के अंदर है। तो उन्होंने क्या करा था, माइग्रेट करके वो श्रीलंका में जा बसे थे। माइग्रेट करके वो यहां से श्रीलंका में जा बसे और 1948 के अंदर हमारा श्रीलंका आजाद हुआ था। तो जब वो माइग्रेट करके श्रीलंका में जा बसे तो वहां पर कम्युनिटी दो हो चुकी थी, एक तमिल्स की जो इंडिया से गए थे और एक हो गई थी सिन्हली। दो कम्युनिटी, ये श्रीलंका की कम्युनिटी थी, ये इंडियंस की कम्युनिटी थी। चलिए बात करते हैं श्रीलंका में जातीय संघर्ष क्या था। श्रीलंका में जातीय संघर्ष एक बड़ा गंभीर मुद्दा है और इसने कई भारत श्रीलंका संबंधों पर बुरा प्रभाव डाला। तो जो जातीय संघर्ष है, भारत और श्रीलंका के बीच के जो संबंध थे उसमें बहुत बुरा प्रभाव डाला इसने, क्योंकि एक कम्युनिटी जो थी वहां पर सिन्हली कम्युनिटी थी जो कि श्रीलंका की थी और एक कम्युनिटी भारत की थी जो कि 1947 के बाद माइग्रेट होकर श्रीलंका गए थे पानी के रास्ते। तो आगे बात करते हैं इसमें। आगे यहां लिखा हुआ है श्रीलंका में बहुत सारी मूल निवासियों की सिन्हलियों की एक जनसंख्या थी, जबकि लगभग 18% जनसंख्या का भारतीय मूल के तमिल लोग थे। देखिए, जो टोटल जनसंख्या थी श्रीलंका के अंदर, उसमें से 18% जो थे वो इंडियंस मूल के तमिल लोग थे। कहां के थे? इंडियन मूल के तमिल लोग। यह तमिल जनसंख्या मुख्य रूप से उत्तर और उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में बसी हुई थी, जबकि जब श्रीलंका स्वतंत्र हुआ तब बहुसंख्यक वर्ग ने श्रीलंका के धर्म व भाषा के आधारित एकात्मक रूप राज्य के स्थापित करने के लिए निश्चय किया। देखिए, जब 1948 के अंदर श्रीलंका आजाद हुआ तो जो सिन्हली कम्युनिटी थी उन्होंने कहा कि अब हम अपने ही राज्य के, अपने ही लोगों को ज्यादा मौका देंगे कंपैरिजन टू माइग्रेंट्स को। अब आप देखिए, जो तमिल्स थे उनको कहा क्या उनको बहुत ज्यादा नीची निगाह से देखा जाता था और उनको रिजर्वेशन नहीं दी गई, उनको स्कूल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन नहीं दिया जाता था और उनको नौकरियों में भी पद नहीं दिया जाता था। और इसके अलावा UPSC की जो वहां पर एग्जाम्स होते थे वहां पर भी उनको बड़े ओहदों पर तमिल्स को नहीं लिया जाता था। तो इस तरीके से उनके साथ भेदभाव कर रहा था ये सिन्हली कम्युनिटी। तमिल ने इसका विरोध किया और संघात्मक शासन व्यवस्था की मांग की। तमिल ने इसका विरोध करके उन्होंने बोला कि भैया संघात्मक क्या होता है? फेडरल का मतलब क्या होता है? उन्होंने सारे बोला कि सब मिलकर अलग अलग जगह पर कम्युनिटी को भी मौका दिया जाए और एक ही सरकार बने, लोकतंत्र वाली सरकार, डेमोक्रेसी की। तमिल लोगों ने पहले तो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगे की, परंतु इसके बाद स्वीकृति के लिए संघर्ष करते रहे। बाद में उन्होंने एक अलग तमिल राज्य की मांग की। देखिए, अब क्या हुआ, जब तमिल्स की मांग को सुना नहीं जा रहा था तो उन्होंने क्या करा, बाद में अपने लिए बोला कि अब भैया हमें जो है एक अलग अलग तमिल राज्य दो, हमने नहीं रहना श्रीलंका के साथ। सिन्हली कम्युनिटी के बाद उन्होंने बोला कि हमें एक सेपरेट तमिल कंट्री दे दो। किनसे बोला? ये उन्होंने बोला सिन्हली से। डन। इसके बाद उन्होंने बोला, तमिल ने अपना एक अलग संगठन लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, उन्होंने क्या बनाया? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। ये उन्होंने एक अपना संगठन बना लिया। देखिए, जो इसका साइन था वो था टाइगर
और जो सिन्हली कम्युनिटी के साइन थे वो था लायन। तो इन्होंने अपना एक अलग बना लिया संगठन, इससे अपनी मांगे मनवाने के लिए लड़ाई लड़ी और आतंकवादी तरीके अपनाया। दिसंबर 2008 में श्रीलंका की सेनाओं ने लिटे के ठिकानों पर पूरी तरह बमबारी करी। देखिए, जो इलम थे उन्होंने आतंकवादी तरीका अपनाया, अपनी एक मिलिट्री खड़ी कर ली और श्रीलंका की सेना के खिलाफ जंग छेड़ दी। और श्रीलंका की सेना ने इसके ऊपर कई जगह पर 2008 में बमबारी भी की, परंतु कोई हल नहीं निकल पाया। तो 2009 में लिटे के सभी ठिकानों को खत्म कर दिया गया। श्रीलंका सरकार ने कहा कि इस तरीके के जो परेशानियां हैं वो दोबारा ना उठे, जातीय समस्या दोबारा ना उठे, समाधान करने के लिए उन्होंने बोला हम सहानुभूतिपूर्ण तरीके से निर्णय करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये छोटा सा आंसर मैंने एक बनाया है आपकी बुक के अंदर से, बड़े क्वेश्चन को छोटा करके लिखा है। अगर आप इसी तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिखाएंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। इसी तरीके से राइटिंग से साफ साफ आंसर लिखिएगा, आपको बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। इसी के नए कुछ क्वेश्चंस के साथ इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस और निकाल रखे मैंने, वो भी मैं आगे वीडियो में डालूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में NIOS की क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की। तब तक के लिए धन्यवाद।